नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मैथ के अंतर्गत ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। शायद आप लोग में से जो ऐसे स्टूडेंट होंगे उनको तो जरूर ये मालूम होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, उनको तो मालूम ही होगा। और जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, रेलवे, बैंक, एसएससी, दरोगा, पीसीएस, यूपीएससी, कुछ भी प्रकार का एग्ज़ाम रहे, सभी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो क्यों इसको हम लोग छोड़ें। एक नंबर जब फिक्स है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब एक नंबर फिक्स है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्यों छोड़े। हम छोड़ना नहीं चाहिए तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके अलावे इसको छोड़ना तो नहीं है, लेकिन इसको अगर हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन छूटे भी नहीं और कम से कम समय में सॉल्व भी हो जाए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जानते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह यदि x प्लस 1/x बराबर 4, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो कह रहा है वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यानी कि यहाँ पे x प्लस 1/x है और यहाँ कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन है ABCD, ये ऑप्शन है, ये आपका आंसर, इसी 4 में एक आंसर है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से ये समझते हैं। बाकी जनरल मेथड से तो सॉल्व सभी कर लेंगे, लेकिन आपको तो ऐसा करना नहीं है। आपको तो एक अलग ट्रिक से सॉल्व करना है जो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है ना। तो इसमें फिर कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले एक चीज आप लोग को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, हम पहले बता भी दे चुके हैं वीडियो में, फिर भी आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए अगर यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है एक, और इधर मांगा भी जा रहा है वैल्यू प्लस में, अगर वैल्यू मांगा जा रहा है प्लस में, यहां x प्लस 1/x है और वैल्यू मांगा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो दोनों जगह प्लस प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस है। तो उस कंडीशन में या एक जगह प्लस रहता है, दूसरी जगह माइनस मांगा जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, या यहाँ पे x माइनस 1/x रहता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के वैल्यू कहता। तो वो सभी कंडीशन एग्जाम में जितने भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार के सवाल में सभी टाइप को हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। समझ गया ना? तो उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आपको याद रखना है, याद रखने के लिए याद रखना है, ये जो बता रहे हैं, रटना नहीं है, समझ गए? बता देते हैं कैसे याद रखना है। अगर यहां भी प्लस रहे और मांगा जाए वैल्यू प्लस में, दो जगह प्लस 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 प्लस, दो जगह प्लस प्लस, एक प्लस यहां एक प्लस यहां, ध्यान दीजिएगा। एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस x प्लस 1/x, और यहां इसका वैल्यू भी मांगा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोनों जगह अगर प्लस दिया रहे तो माइनस याद रखिएगा। अब ये माइनस कहां यूज होगा अभी हम बताएंगे आप लोग को, समझ गए ना? तो दो जगह प्लस रहेगा तो माइनस होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये प्लस होगा। फिर मान लीजिए कि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो वहां प्लस होगा, इधर दोनों जगह माइनस रहे तो प्लस होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे याद रखना है। बस याद यही रखना है कि दोनों
दोनों जगह अगर प्लस रहे तो माइनस देना है, बाकी इधर कुछ भी रहेगा तो हर प्रक्रिया में, प्रोसेस में प्लस का यूज होगा। सिर्फ याद रखना है प्लस प्लस माइनस। अब देखिए जब ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि प्लस प्लस माइनस होता है तो यहां भी माइनस 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 प्लस, उल्टा अगर प्लस प्लस माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस। तो आपका अगर ये एक याद रख लीजिएगा तो ये फिर 3 आसानी से याद रह जाएगा। अब देखिए इसका यूज कहां से होगा, इसको कहां इसका यूज होगा, अब हम समझते हैं कि इसका यूज कहां से होगा। इसका ट्रिक क्या है, इसका क्या ट्रिक है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका जो एक ट्रिक है याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है इसका ट्रिक है ए स्क्वायर प्लस माइनस, जो 2 का पावर निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है तो 2। अब लेकिन अब प्लस माइनस क्या है, बस इसी पर आधारित है। ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस जो है, ये प्लस माइनस का यूज कहां पे प्लस करेंगे और कहां पे माइनस का यूज करेंगे, वही चीज यहां पे इसके अनुसार लागू होगा। अब आप बताइए कि ए स्क्वायर ए क्या है, ये ए जो हमारा है ये ए है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ है यही हमारा ए है, इसको हमेशा ए मानेंगे। ओके, या अगर यहाँ ए प्लस 1/a रहता तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इसी चीज को ए रहता, इसे बता देते हैं आगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल में। तो ये हमारा वैल्यू जो है, कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम ये यहाँ पे ए नहीं लेके डायरेक्ट जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ये 4 का स्क्वायर, समझ गए, यानी कि ए स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर जो वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताएं, अगर यहाँ दोनों जगह प्लस रहे, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो ये होगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो ए हम क्या बोले, ए हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो है, तो ए का स्क्वायर यानी वैल्यू का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ए हमारा यही हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2, 16 में 2 हो गया 14, ये हमारा आंसर हो गया 14, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम, ये तो हम प्रोसेस से किए, बाकी और जो सवाल आएगा उसको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन में करते हैं। हाँ, एक चीज आप लोग को बताए हैं, अगर यहाँ ए दिया हुआ रहता, ए अगर दिया हुआ रहता यहाँ पे, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि ये किस एक्सप्रेशन में, किस व्यंजक में दिया हुआ है वो ध्यान देना है। जैसे यही सवाल अगर रहता कि a प्लस 1/a बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, समझ गए ना, यही चीज दिया हुआ रहता, यही चीज सेम। तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को ऐसा नहीं कि x ही दिया रहेगा, ये ही दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, हम लोग को उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमको ये देखना है, ये वाला पार्ट और जो मांगा जा रहा है ये वाला पार्ट। यहाँ पे ए पर यानी ए प्लस 1/a सिंपल है, और इसका ये पावर 2 है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, जितना भी पावर रहेगा हम लोग धीरे धीरे उसको सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, चलिए वैल्यू का स्क्वायर, हम ना ए लिखते हैं ना बी लिखेंगे ना सी लिखेंगे, वैल्यू, भी से वैल्यू हो गया, वैल्यू का स्क्वायर, और देखेंगे प्लस और प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, जो हमारा पावर दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, जो हमारा पावर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 चौके 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 हमारा 14 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। अब आप लोग को इसमें स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा,
चलिए अब इस नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल इसी में बनाते हैं। समझना, देखिए समझने के लिए जो है बहुत ये अच्छा चीज है, समझ गया ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जैसे है, और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। यदि, चलिए यदि यहाँ x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, समझिए। इसको कैसे करेंगे डायरेक्ट, अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें लिखने का जरूर नहीं है। स्क्वायर में अगर मांगा जा रहा है, स्क्वायर में मांगा जा रहा है और वैल्यू हमारा इसका दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कैसे क्या करेंगे, पेन अगर चलाने का जरूरत देखिए नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, समझाने के लिए बोले 3 वैल्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और क्या बोले, प्लस प्लस है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो हमारा स्क्वायर मांगा जा रहा है ना, स्क्वायर का वैल्यू, तो जो दो, इस पर 2 पावर है तो 2 माइनस कर देंगे, 9 में 2 हो गया 7, ये आंसर हो गया। ये भी करने का हमको पेन का जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए बोल दिए हैं। विदाउट पेन कैसे हो जाएगा, इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा वैल्यू दे देते हैं, जैसे इसका वैल्यू हम दे दिए 7 दे दिए, तो 7 जब दे दिए तो इस प्रकार का क्या है, प्लस वैल्यू दिया हुआ स्क्वायर में मांगा जा रहा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो गया, 49 प्लस प्लस माइनस 2 पावर है, 49 माइनस 2 47, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा प्लस वाला दिया रहे। अगर इसी में वैल्यू प्लस या माइनस में पूछा जाए, अगर माइनस में पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू का तो स्क्वायर वही रहेगा, 7 का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर वही हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो रहेगा चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। मेन अब यहाँ पे सिंबल जो है क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और जो हमारा पावर दिया हुआ है ये जुट जाएगा। प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, समझ गया ना। तो 7 7 49 हो गया और ये प्लस 2 हो गया, 49 2 51, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, या देखिए इसी को मान लिया, यहाँ पे सिंबल जो है, यहाँ पे मान लिया जाए कि माइनस रहता और यहाँ पे प्लस रहता, उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हमको वैल्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस प्लस, अब देखिए प्लस माइनस था, तो अब माइनस प्लस दोनों एक ही है, दोनों यहाँ पे एक ही है, चाहे प्लस माइनस रहे चाहे माइनस प्लस रहे, दोनों में सिंबल प्लस ही होगा। प्लस 2 पावर है, 2 जोड़ दिए तो 49 प्लस 2 कितना हो गया, 51 हो गया, ये आंसर हो गया। कितना बेहतरीन ट्रिक है ना। ये हमारा 2 का पावर हो गया। अब आइए चलते हैं पावर 3 वाला, 3 वाला पावर कैसे देखना है। देखिए मान लिया जाए यदि आपके पास दिया हुआ x प्लस 1/x का इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 है, तो कह रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ये अभी तक हम लोग पिछला जो सवाल पढ़े उसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या, ये तो यहाँ तो चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है, हमको स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ज्यादा इसमें चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा सा एक जगह जो चेंज होगा वो हमको ध्यान देना है। क्या देना है, वैल्यू का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये वैल्यू का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जो वैल्यू का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 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 माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू का, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था तब ना हम स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है ना, तो यहाँ पर जब क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगेगा। यहाँ पे स्क्वायर कब लगता था, जब यहाँ पे स्क्वायर मांगा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्यूब मांगा जा रहा है, तो वैल्यू पर जो हमारा दिया गया वैल्यू उसका क्यूब दे देंगे। अब प्लस प्लस माइनस हो गया। अब क्या करना है, एक चीज ध्यान दीजिएगा
कि स्क्वायर वाले में क्या करते थे, जो हमारा जो स्क्वायर वाले में -2 या +2 कर देते थे, लेकिन क्यूब वाले में अब क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। क्यूब वाले में जो ध्यान देने वाली बात है, ये क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, ये क्यूब हमारा रहेगा। चलिए, जिस प्रकार का 2 था यहाँ पे 2 देते ही देते थे, लेकिन उसके अलावे अब जो क्या करना है, ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को इसमें आप गुणा कर देंगे। किसमें? ये जो पावर दिया हुआ है 2 के पावर में तो नहीं होता था, लेकिन 3 के पावर में क्या करना है, जो हमारा 3 पावर है वो तो लिख ही देंगे, गुना साथ ही साथ जो वैल्यू दिया हुआ है, ये पावर और वैल्यू का गुना कर देंगे आपस में। ये पे ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया, 8 में 6 गया 2, यही आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो एक एग्जांपल और लिखते हैं। समझिएगा, समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे हम मान लेते हैं 5 है, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू 5, तो x³ + 1/x का वैल्यू कितना होगा? तो जो वैल्यू है, वैल्यू का पावर क्यूब, यानी कि 5 पर पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस ये तो माइनस हो जाएगा। अब क्या बताएं, जो हमारा पावर दिया हुआ, ये पावर तो 2 में भी उतरता है, 3 में भी उतरेगा। साथ ही 3 वाला जो क्यूब वाला अगर पावर रहेगा, तो उसके साथ में और क्या प्रक्रिया करना है, ये क्यूब का जो पावर है, साथ ही जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका और इसका आपस में गुना कर देंगे। जो 5 का क्यूब हो जाएगा कितना, 125 - 5 दिया 15, ये हमारा कितना हो गया, 110। यही आंसर हो गया। अब समझ में आया? ठीक है, ये तो हमारा क्यूब वाला हो गया। इसी में अगर यहाँ पे प्लस रहता और यहाँ पे माइनस रहता, अब देखिए, इसी में प्लस रहता, इसी में माइनस रहता, तो प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाता, 125 और 15 140, सिर्फ सिंबल चेंज होगा। अगर यहाँ सिंबल चेंज हो गया तो यहाँ भी सिंबल चेंज कर देंगे, या यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे प्लस रहता तो भी यही होता, क्योंकि वैल्यू का तो क्यूब रहेगा ही रहेगा, साथ ही माइनस और प्लस रहेगा, तो ये आंसर। तो ये क्यूब वाला हम लोग समझ लिए, दोनों सिंबल अलग अलग चेंज करके भी एक सिंबल भी रहेगा, या यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, दोनों जगह माइनस रहेगा तो भी प्लस होगा, ओके। चलिए, अब हम लोग पावर 4 वाला समझते हैं। 4 पावर वाला, 4 पावर देखिए क्या कहता है। क्यू वाला समझ लिए, जैसे अभी प्लस वाला लेके चलते हैं, तो x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। 3 तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का पावर क्या रहा है, तो इसमें देखिए क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू का अब तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 में क्या करते थे, तो हम लोग सीखे गए। अब 4 को करने के लिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो पावर हमारा है, इस पावर को हम लोग तोड़ेंगे, इस पावर को हम लोग तोड़ देंगे। इस पावर को कैसे तोड़ेंगे, इस पावर को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। 4 है ना, 4 को हम लोग 2 और 2 के पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, 2 और 2 के पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम 2 के बारे में, 2 का हम लोग जो है स्क्वायर का हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए इसको 4 को 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, तो इसको 2 और 2 में तोड़ दिए। इस पावर को 4 का पावर दिया रहेगा तब, क्योंकि हमको यह सॉल्व करने में इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि हम लोग पावर 2 वाला पावर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, उसको सीख चुके हैं, समझ गए। तो उसको 4 वाले पावर को हम लोग तोड़ देना है, हमको तोड़ देना है। तो वही करना है, 2 बार हमको प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या है, अब समझिए, वही है जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का स्क्वायर। क्योंकि अब यहाँ पे ये जो है ये हमारा नहीं रहेगा, ये हमारा 2 बार में हो जाएगा, x² + 1/x², और फिर x² + 1/x², यानी इसको 2 बार हमको निकालना है, 2 बार निकाल देना है, क्योंकि 2 में तोड़ दिए हैं।
इसको तोड़ के। तो वही क्या करना है, 5 पर स्क्वायर, वैल्यू पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे 5 पर स्क्वायर, और सिंबल प्लस है माइनस हो जाएगा। ये हमारा कितना है, पावर 2, पिछले यही पढ़े थे, जो पावर है उसको माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 2 कितना हो गया, 25 माइनस 2 हमारा हो गया 23 हो गया। यहां तक पहले समझिए कि इसको देखिए क्या क्या किए हम, वो दो जो पावर है वो दोनों पावर को हम लोग क्या किए, तोड़ दिए ना, वो दोनों पावर को क्या किए, तोड़ दिए। समझ लिए। हाँ, उसके बाद अब फिर क्या करना है, फिर देखिए ये 23 आ गया, 20 क्या आ गया, 3 आ गया। यहां तक पहले एक बार आप लोग समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आप लोग को, हार्ड लगेगा। ठीक है, यहां तक इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं। अब हम क्या बोले, एक हमारा 23 निकल गया, 23 आया ना, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब आंसर हमको, जब ये तो हमारा एक पार्ट का निकला, एक पार्ट का ये निकला, अब हमारा एक पार्ट बाकी है, उस पार्ट को निकालने क्या क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला पार्ट का जो निकला हमारा आंसर, इसमें पुनः जो है जिस ये वैल्यू निकल गया, समझिए कि यहाँ पे वैल्यू निकल गया, तो 23 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 23 का स्क्वायर होगा, 23 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। हम ये जो इसका क्या कहते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए हम ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे हम बता चुके हैं। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 529 माइनस 2, तो ये हमारा हो गया 527। ये आंसर हो गया ये वाला सवाल का। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तब और समझ में आ जाएगा आराम से। समझना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि छोटा वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं वैल्यू। तो यही है, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, x पर पावर 4 प्लस ये पावर 4 का हम लोग को निकालना है। तो हम क्या बताए, इस पावर 4 अगर दिया रहेगा तो 2 पार्ट में तोड़ देना है, 2 के पार्ट में, और फिर दोनों पार्ट को अलग अलग, 2 पार्ट में टूट गया यानी पावर यहाँ पे 2 बार में आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है, वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 है 2 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 में 2 चला गया, कितना हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया। ये हमारा 7 वैल्यू नहीं हुआ, अभी फुल जो है इसका आंसर नहीं हुआ। एक बार फिर जो हमारा निकला, यही प्रोसेस फिर से करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2 बच गया, -2, यानी कि 49 माइनस 2 कितना हो गया, 47। ये आंसर हो गया, समझ गए ना। तो आप मान लीजिए 2 रहेगा, अगर 2 रहता तो क्या होता, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो हाँ, तो 2 का स्क्वायर रहता, 2 स्क्वायर माइनस 2 हो गया 4, 4 में 2 चला गया, 2 हो गया। फिर 2 का 4 में 2 चला गया 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2, ये हमारा हो गया 2 ही हो जाएगा। ओके, यही हुआ ना। अगर हमारा 2 अगर दिया रहेगा तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो गया, तो 4 माइनस 2 2 हो गया। फिर वही करके दोबारा करेंगे, 2 का स्क्वायर -2, 4 माइनस, ये आंसर हो गया, समझ गए। तो इसको हमको पावर को तोड़ देना है, बाकी सिंबल रहेगा अगर अलग अलग तरीके से, तो हमको सिंबल यहाँ पे अलग अलग कर देना है, ये तो हम बता चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट जो है, अब 5 वाला जो है, 5 वाला हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया जाए 5 वाला, देखिए क्या है, तो x पर पावर 5 प्लस 1 पर पावर x पर पावर 5 का वैल्यू, ये क्या है, इसको समझिए। 4 तक तो हम लोग जान चुके हैं, अब ये 5 वाला है, क्या है, 5 वाला वैल्यू है, समझ गए। तो इसको भी हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, 5 को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, 2 और 3 के पार्ट में, 2 और 3 के पार्ट में तोड़ना है 5 को। ओके, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। जिस प्रकार 4 को हम 2 और 2 के में तोड़े, 4 हो गया, तो 5 को 2 और 3 के पार्ट में तोड़ना है। तो
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक बार वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, और दूसरा निकालना है 3h एक्स पर पावर क्यूब बटे एक्स पर पावर क्यूब। ये हमारा ये दो पार्ट में टूटा, ये दो पार्ट का अलग अलग वैल्यू निकालना है। जिस प्रकार का 4 को वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर होता था, लेकिन 5 को हम दो पार्ट में तोड़े, 2 और 3 के पार्ट में, तो 2 के और 3 का पावर, समझ गए। और ये दोनों को हम लोग आसानी से सीख चुके हैं कैसे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर का सीधा क्या ट्रिक है, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू का स्क्वायर -2, तो 2 दूना 4 में 2 चला गया, ये 2, ये 2 हो गया। ये 2 हमारा आंसर नहीं हुआ। अब आंसर देखिए क्या होगा, क्यूब वाला है, क्यूब वाला पावर है, समझ गए। तो क्यूब वाला जो है, क्यूब वाला पावर हम क्या बताए थे, जो हमारा दिया हुआ वैल्यू इसका पहले क्यूब निकाल, इसका क्यूब करेंगे, यानी बोले थे जो हमारा वैल्यू, तो वैल्यू हमारा ये यहाँ 2 जो आ ही गया, लेकिन ये हमारा क्या है, इसको जब सवाल को सरल किए तब यहाँ 2 आया। ऐसा नहीं कि यही 2 आना अनिवार्य है, कुछ भी आएगा जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग क्यू निकाल लेंगे। उसके बाद प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, क्यूब वाले पावर में ये पावर को और ये वैल्यू को, ये पावर और ये वैल्यू लास्ट में निकला, ये वैल्यू और ये पावर ये आपस में गुना हो जाएगा, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 एक ही चीज है। तो 8 - 6 ये 2 हो गया। देखिए क्यूब वाला पावर का भी आंसर 2 ही आ गया, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 रहता, 3 रहेगा, समझ गए। 3 का कैसे निकालेंगे ये भी समझ लीजिए। 3 का तो वही 3 पर पावर स्क्वायर -2 है, 2 हो जाएगा। 3 या 9 में 2 चला गया, 7। ये आंसर नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर इसको क्या करेंगे, ये क्यूब वाला हो गया, तो 7 पर पावर क्यूब माइनस पावर का और ये वैल्यू का आपस में गुना हो जाएगा। ये क्यूब 3 तो हाई है, होबे करेगा, लेकिन जो वैल्यू निकला ये वैल्यू का गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7 × 49। सॉरी, यहां पे क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा अभी माइंड से जो है उतर चुका है, उतर गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख के यहाँ पे हम लोग को स्पेशल जो है 5 वाला आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 4 तक समझ लिए, 4 तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 वाला थोड़ा सा माइंड से अभी उतर गया है, इसको हम लोग देख के फिर आप लोग को बताएंगे, समझ गए। इसमें थोड़ा सा और अलग से न्यू ट्रिक, बाकी जनरल ट्रिक तो है ही है, लेकिन जनरल ट्रिक थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें न्यू ट्रिक जो है उसको वो करना है, अप्लाई करना है, समझ गए। तो ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।